से पहले बात करेंगे महंगे डॉलर की। इसकी वजह क्या है? मुशीर खजाना शौकत तरीन ने बता दिया। कहा डॉलर पर सट्टा चल रहा है। डॉलर की कीमत तो 166 और 168 रुपए होनी चाहिए। 8 से 9 रुपए सट्टेबाज ले जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम आने दें, फिर सट्टेबाजों को चपत पड़ेगी। साथ ये भी बता दिया आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो पाकिस्तान में भी बढ़ेगी। जो डिवैल्यूएशन हो रही है उसमें सट्टे का हाथ है, बिल्कुल है। ये स्पेकुलेटर इसको ऊपर लेके जा रहा है। इस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के तहत 167 166 के ऊपर के करीब होना चाहिए आपका रुपया। 8-9 रुपया सट्टे वाला लेके जा रहा है। अफगानिस्तान वाले जो हैं वो मार्केट से पैसे लेके अपने डॉलर अकाउंट्स में डाल के और उधर से वो कर रहे हैं। जैसे ही IMF वगैरह का हो जाएगा तो ये सट्टे वालों को तो ज़रा थोड़ी चपत पड़ेगी। मैंने स्टेट बैंक को ये भी कहा है कि ये रेट जो है ये दोनों साइड पे मूव करना चाहिए, वरना सट्टेबाज जो है वो खेलेगा। जो इस वक्त अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है और वो है हमारा IMF का प्रोग्राम कि भाई IMF का प्रोग्राम आप अक्टूबर के पहले से आपने शुरू किया हुआ, अभी तक क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम उस मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुँच गए। इंशाल्लाह वो मैं नहीं अनाउंस कर सकता हूँ, वो IMF ही करेगा। तो आप ये खुशखबरी भी अभी सुन लेंगे। और मेरे पास अब गुंजाइश ही नहीं रह गई। जो टैक्सेस हैं, जो 17% जो सेल्स टैक्स है वो 1.6% पे मैं लेके आ रहा हूँ। अगर इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ेंगी तो मजीद पेट्रोल बढ़ेगा। फेक न्यूज की बात करते हैं। लोगों को बड़ी परेशानी उठाना पड़ी इस सब की वजह से। सर्दियों में गैस के शेड्यूल को लेकर सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का बाजार गर्म, लेकिन सुई गैस कंपनी ने कह दिया है कि गैस फराहमी का कोई शेड्यूल जारी ही नहीं किया गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने भी शेड्यूल को फेक करार देकर वजाहत कर दी। कहा दिन में सिर्फ 3 वक्त गैस फराहमी का कोई फैसला नहीं हुआ, अलबत्ता खाने के औकात में गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत जरूर की गई है। 3 दफा हफ्ते में नहीं, दिन में 3 दफा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मर्तबा हर रोज जो है वो दिन में 3 दफा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर सुई गैस के लोगों के साथ एक शेड्यूल मंजर पर आया। सुबह 5:30 से 8:30, दिन 11:30 से दोपहर 2 और शाम 4 से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। बस फिर क्या, इन औकात से हटकर दफ्तर जाने वाले, शाम में चाय बनाने वाले, दिन 2 बजे के बाद खाना खाने वाले या मुसलसल गैस के इस्तेमाल से होटल चलाने वाले सब ही परेशान हो गए। एक सारिफ ने लिखा, एक खुराक सुबह, एक खुराक दिन और एक खुराक रात में मिला करेगी। तो एक सारिफ ने इसी शेड्यूल पर इक्तफा किया, लिखा चलो गैस मिलेगी तो पिछली बार तो ये भी नहीं मिली थी। लोगों की इस बेचैनी के बाद सुई गैस ने वजाहत दी कि ये शेड्यूल फेक है। सुई गैस ने कोई शेड्यूल जारी नहीं किया। पेट्रोलियम डिवीजन ने भी शेड्यूल को फेक कहा। साथ में ये भी कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि दिन में सिर्फ 3 वक्त ही गैस मिलेगी। बस खाने के औकात में गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अपोजिशन ने चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। चेयरमैन सेनेट की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुतालिक कमेटी अरकान की तब्दीली का नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया गया। स्पीकर असद कैसर की जानिब से शहबाज शरीफ को लिखे गए खत का जवाब भी दे दिया। स्टेयरिंग कमेटी ने हुकूमती इत्तेहादियों से राबता करने का भी फैसला कर लिया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत स्टेयरिंग कमेटी के वर्चुअल इजलास में अहम फैसले। चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतल्लिक कानून साजी पर हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाने से साफ इनकार कर दिया। कमेटी अरकान ने कहा हुकूमत चेयरमैन नैब की तकर्री में आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। कानून बेहतर बनाने पर बात हो सकती है, बदतर बनाने पर नहीं। अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री से मुतालिक कमेटी अरकान में तब्दीली का नोटिफिकेशन भी मुस्तरद कर दिया। MQM और काफ लीग की नुमाइंदगी खत्म करने पर तहफ़्ज़ात का इज़हार। कहा कमेटी में जानबूझकर ऐसे 2 अरकान को शामिल किया गया जो इलेक्शन कमीशन को धमकाते रहे। स्टेयरिंग कमेटी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को लिखे गए स्पीकर के खत का तहरीरी जवाब भी दे दिया। खत में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी से मुतालिक दुरुस्त तरीकाकार की निशानदेही, कानून साजी के लिए कायम करदा मुश्तरका कमेटी का भी जिक्र, मौक़िफ़ अपनाया कि 8 हफ्ते में कोई इजलास न होने से कमेटी का मकसद फोत हो चुका है। कौमी मफाद की हमल कानून साजी इत्तफाक राय और मशावरत से होनी चाहिए। पार्लिमानी कमेटी 2014 की तर्ज पर बनाने की तजवीज़ भी दे दी।
इस्लाहात के मामले पर सबकी राय आपके सामने रखते हैं। इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नहीं बल्कि कौमी एजेंडा है। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबी निज़ाम पर तमाम जमातों का एतमाद होगा तो ये बड़ी सियासी कामयाबी होगी। मरियम औरंगजेब बोली इमरान खान इस्लाहात नहीं इलेक्शन चुराना चाहते हैं। सिराजुल हक ने EVM को डिजिटल धांधली करार दे दिया। इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर बयानात की जंग जारी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान का नहीं कौमी एजेंडा है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें। ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिसके तहत नताइज पर सबको एतमाद हो। मरियम औरंगजेब ने जवाब में कहा कि हर कौमी एजेंडे को इमरान खान ने मुतनाज़ा बनाया है। इमरान खान के अलावा तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात चाहती हैं। इमरान खान सिर्फ इलेक्शन चोरी चाहते हैं। शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया कि इमरान खान और PTI शुरू दिन से इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। बदकिस्मती से हर जगह छोटे छोटे नवाज शरीफ बैठे हैं। कोई धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है तो किसी को टेक्नोलॉजी का खौफ है। मुखालिफिन कौमी इत्तेफाक राय के जरिए एहतिसाब के मुखालिफ हैं। इमरान खान वक्त का धारा बदल कर रहेंगे। उधर अमीर जमात इस्लामी ने भी हुकूमत की नीयत पर शुकूक का इजहार कर दिया। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऐलान जंग किया है और चढ़ाई कर रही है और एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का ऐलान कर रही है जो मैं समझता हूं कि एक डिजिटल धांधली का एक साजिश है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत अपने एजेंडे के लिए इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो गई है। करप्शन की दौड़ में कौन कितना आगे बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला कर लिया। कल अहम मुलाकात में इत्तेहादी रहनुमाओं को इंतखाबी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। हुकूमत ने अहम कानून साजी के हवाले से इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें तेज कर दी। पीर के रोज इस्लामाबाद में हुकूमती टीम और इत्तेहादी जमातों के वफ्द की अहम बैठक सजेगी। फरीकैन इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के हुक्काम की जानिब से इत्तेहादियों को EVM पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। विफाक और पंजाब में हुकूमत की अहम इत्तेहादी काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा तो समा को इंटरव्यू में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुले अल्फाज में इजहार भी कर चुके हैं। आप काइंडली हमें ये तो बताएं ना कि मशीन की शक्ल है क्या चीज़ है वो मशीन जिसके तहत हमने अगला इलेक्शन लड़ने जाना है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना तो हुकूमत का काम है ना, वज़ीर आज़म साहब का काम है। वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे तो हम एक पेज पर होंगे। तब्दीली सरकार को पूरा यकीन है कि शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात और अहम कानून साजी समेत इत्तेहादी जमातें हर सियासी मैदान में उसका साथ देंगी। मुस्लिम लीग खाफ ने हुकूमत के साथ इत्तेहाद को मशरूत कर दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को दे दिया गया। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। मोहसिन बिलाल, क्या वजह की तशवीश है? तशवीश की वजह क्या क्या कुछ सामने आई है खाफ लीग की तरफ से? जी बिल्कुल, जो तशवीश की वजह सामने आई है वो तो है रोज महंगाई और जो बिजली और गैस की कीमतों में होशरबा इजाफा है। उस पर भी इजलास में इजहार तशवीश किया गया और काफ लीग से वाबस्ता जो अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं, खासतौर पर पंजाब असम्बली में, उन्होंने शिरकत की और तमाम तर फैसलों का इख्तियार जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक जो EVM मशीन है और उसके अलावा पंजाब का जो बल्दियाती मसवदा है उस हवाले से भी गौर किया गया है। और विफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने PTM को मौका परस्त करार दे दिया। कहा EVM का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लेंगे। असद उमर ने कहा ऑपोजिशन इत्तेहाद सर्दियों की बीमारी है, वैक्सीन लगेगी तो वापस चले जाएंगे। सजाद हैदर रिपोर्ट करेंगे।
पीडीएम में शरीक जमातें अपने अपने मफादात के लिए निकली हैं, इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। वफाकी वजीर शिबली फराज की ओपोजिशन पर तनकीद। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू की, पीडीएम को मौका परस्त करार दे दिया। पीडीएम ने मुख्तलिफ औकात पे कोशिश की है, हर उस क्राइसिस में जो कि वो समझते हैं क्राइसिस है उसका फायदा उठाना चाहे है, लेकिन उनको हमेशा नाकामी हुई है। ईवीएम पर बिल असेंबली से पास करवाने के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। अगले हफ्ते में ज्वाइंट सेशन होगा और इंशाल्लाह ये कानून भी पास हो जाएगा। और जहाँ तक हमारे इत्तेहादी हैं उनको तसल्ली चाहिए जो कि इंशाल्लाह वो उनको मिल गई है। वफाकी वजीर असद उमर ने पीडीएम को मौसमी बीमारी करार दिया। जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी के साथ साथ बीमारियां आती हैं, जुकाम आता है, नज़ला आता है, खांसी होती है। इसी तरीके से पिछले 3 साल से सर्दियां आती हैं तो ये पीडीएम वाली बीमारी भी आ जाती है। ये भी फरवरी मार्च तक फिर इंशाल्लाह ताला इनकी वैक्सीन लग जाएगी, वापस चले जाएंगे। वफाकी वुज़रा का कहना था पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में बढ़ रही है, महंगाई पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। मौलाना फजलुर रहमान इक़्तिदार से बाहर रहने की आदत डालने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पीडीएम सरबराह को मशवरा दे दिया। कहा फजलुर रहमान की सियासत गर्क हो चुकी। मौलाना हर बार तहरीक शुरू करने की तारीख देते हैं, 3 साल से ये तमाशा चल रहा है। मौलाना साहब और उनकी सियासत ऑलरेडी गर्क हो चुकी है। अब वो ये जो मशवरे दे रहे हैं वो पिचानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहानी है। वो हर बार एक तारीख देते हैं, इसके बाद वो तारीख शुरू करेंगे, फिर उनकी पीडीएम में दरारें पड़ जाती हैं, फिर एक दूसरे को गालम गलोच शुरू कर देते हैं, फिर मौलाना साहब नाराज़ हो जाते हैं, फिर उनको ताकत का टीका लग जाता है, वो फिर आ जाते हैं मैदान में। तो अब ये तमाशा देख ही रहे हैं पिछले 3 साल से और अगले 30 साल तक यही तमाशा देखते रहेंगे। इनकी जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो सारी कोशिशें हैं, वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए हैं, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। या तो इनके जो केसेस हैं उनको आप माफ़ कर दें तो ये आपके साथ आराम से बैठ जाएंगे, या आप इनको इक़्तिदार में हिस्सेदार बना लें। असल में मौलाना साहब को इक़्तिदार से बाहर रहने की आदत नहीं है, लेकिन मेरा ये उनको मशवरा है कि आप आदत डाल लें, इक़्तिदार अब आपके नसीब में है नहीं। अब आपको ये बताएं कि कराची में एक और बड़ी आग। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में कई दुकानें लपेट में आ गई। तीसरे दर्जे की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और पाक बहरिया ने हिस्सा लिया। 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दुकानदार अपनी आंखों के सामने अपनी दुकानें जलती देखते रहे। फायर ब्रिगेड के ताखीर से पहुंचने का शिकवा करते रहे। ज़ीशान मुगल रिपोर्ट करेंगे। कराची के इलाके सदर में कोऑपरेटिव मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते इमारत से शोले और धुएं के बादल उठने लगे। आग की इत्तला मिलते ही दुकानदार फौरन मार्केट पहुंचे और सामान निकालना शुरू किया, लेकिन फायर ब्रिगेड की जानिब से एक मर्तबा फिर रिवायती सुस्ती का मुजाहिरा किया गया। आग बुझाने के लिए न सिर्फ गाड़ी ताखीर से पहुंची, बल्कि जो गाड़ी पहुंची उसका पानी भी जल्द खत्म हो गया। 6 बजे से यहाँ आग लगी हुई है। हम तमाम लोग परेशान हैं। गाड़ियों की किल्लत, पानी की किल्लत, स्टाफ की किल्लत, ना गाड़ियाँ आई हैं ना कुछ आई हैं। 15 पे कॉल करके पुलिस से मदद लेके हमने गाड़ियाँ बनाई हैं। हमारी मार्केट पूरी तबाह हो गई है। अब हम किसके पास फरियाद करने के लिए जाएं? किसको कसूरवार ठहराएं? वो फायर ब्रिगेड भी चली गई है जिसमें पानी खत्म हो गया। आगे एक गाड़ी लगी हुई है, पानी है नहीं हमारे पास। हमारे सदर साहब कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को फ़ोन किया, लेकिन गाड़ी आधा पौना घंटा हो गया, अभी तक कोई और नहीं आई। पानी बिल्कुल भी नहीं है, कहाँ से आग बुझेगी? लाखों करोड़ रुपए का माल कहाँ गया यार? हजारों रुपए लोगों गरीबों का हक कहाँ गया ना? बोलो। ताजिरों के मुताबिक रैंप पर लगने वाली आग ने इंतहाई तेजी से पूरे फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। ऊपर ये रैंप के पास से जो है आग लगी है ऊपर, और वहीं से पूरी मार्केट के अंदर फैली है। केबल डल रहा था ऊपर, तो वो केबल की वजह से दोपहर तक केबल वाले काम कर रहे थे यहाँ पे। जो इदारों का काम है तहकीकात करना कि आया ये किस वजह से लगी कि चारों तरफ एकदम फैल गई। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा होता रहा। सिविल इंतजामिया की दरखास्त पर पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने के लिए पहुंचे। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ ज़ीशान मुगल, समा, कराची। कराची के इलाके सदर कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगना हादसा था या मामला कुछ और है? चीफ फायर ऑफिसर को भी आग पुरस्कार लगने लगी। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा, आग तसलसल के साथ नहीं लगी बल्कि मुख्तलिफ दुकानों में अलग अलग लगी। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवा देते हैं। प्रेस मार्केट पे फायर स्टेशन है हमारा, ताखिर क्यों हो सकती है? ये सब बेबुनियाद बातें होती हैं, नहीं बोला करें।
कि आग लगते ही आपने किसको इतला दी? इन्होंने इतला देर से दी। और सवाल पैदा हो रहा है मुख्तलिफ टोलियों में आग कैसे, कंटिन्यू आग नहीं है, ये मुख्तलिफ दुकानों में अलग अलग शर्टों में है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंट्रोल कर लिया गया। इस वक्त 15 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ काम कर रही हैं, इसमें KPT भी शामिल है हमारे साथ और वाटर बोर्ड के बाउजर भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर की कोऑपरेटिव मार्केट पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 10 मिनट में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंच गई थीं। मजीद जानेंगे सलमान अहमद से जो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब के साथ ही मौजूद है। जी सलमान। जी देखिए, सदर कोऑपरेटिव मार्केट में जो आग लगी है उस सूरत हाल के बारे में यहाँ पर पहुँचे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे हम बात करेंगे, वो तफसीलात जानेंगे। देखिए, जो ताजिर हैं हमारे वो गम गुस्से की हालत में है बिकॉज उनका नुकसान हुआ है, आग लगी है। अभी तखमीना लगाया जाएगा, तमाम चीज़ों को किया जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आग जैसे ही इंटीमेट किया गया KMC को, उसके कोई 10 मिनट के अंदर अंदर एम्प्रेस मार्केट पे जो हमारा फायर स्टेशन है वहाँ से गाड़ियों ने मूव किया और वो गाड़ियाँ आ गई थी। मेरे पास वो तफसीलात 6:05 पे वीडियोज़ वगैरह मेरे पास हैं। बदकिस्मती के साथ हर फायर स्टेशन पे 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तो वो एम्प्रेस मार्केट के स्टेशन पर भी 2 गाड़ियाँ मौजूद थी। वो 2 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने बुझाने की कोशिश की, लेकिन जिस लेवल की आग थी वो 2 गाड़ियों से बुझ नहीं सकती थी, जिसके लिए हमें कराची के मुख्तलिफ मकामात से और गाड़ियों को मूव करना पड़ा। और जो आग का मैग्नीट्यूड जितनी बड़ी है, कोऑपरेटिव मार्केट है, आप देख सकते हैं, और यही अमला इसके ऊपर काम करे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ताजिर ज़्यादातर परेशान इस वजह से हैं कि उनके जो नुकसान हुआ उसका इजाला किस तरह होगा, यकीनन अब वो सवाल उठाएंगे, उसके हवाले से सिंध हुकूमत क्या करेगी। देखिए, माजी में भी जब बोल्टन मार्केट का वाक़या हुआ तो इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उनको रिलीफ प्रोवाइड की थी। तो एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाए, इसकी इंक्वायरी हो जाए कि क्या वो मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से आग लगी और क्या वो फैक्टर थे, उसके बाद इसके ऊपर बात की जा सकती है। हमारे अपने लोग हैं। जी, आपने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बात सुनी। यहाँ पर जो रेस्क्यू का अमल है वो मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर निगरानी जारी है। जी सलमान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। कोऑपरेटिव मार्केट के हर फ्लोर पर 248 दुकानें हैं, दर्जनों शोलों की लपेट में आई। बात करते हैं जिशान मुगल से। जिशान, हमें बताइए कि आग लगने से कितना नुकसान हुआ और इस पर ताजिरों का क्या कहना है? आज बिल्कुल कराची में जो आग लगी थी सदर के इलाके कोऑपरेटिव मार्केट में, वो उसको 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद उस पर काबू पा लिया गया है। यहाँ पर जो जब गाड़ी यहाँ पर आग लगी उस वक्त यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियाँ यहाँ पर आईं और जिन्होंने आग पर यहाँ पर काबू पाया। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो तखमीना लगाया जा रहा है जो नुकसान होने का, वो फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि जो कूलिंग का अमल है उसके बाद तहकीकात की जाएंगी कि कितना आया नुकसान हुआ है, उस पर मज़ीद रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो ये मार्केट है 3000 गज पर ये मुश्तमिल ये मार्केट है। हर फ्लोर पर यहाँ पर 248 दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं और जो जैसे ये आग फैली पहले बेसमेंट पे लगी। आपका शुक्रिया। दुबई में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान शाहिद खान आफरीदी से रिजवान से मुताल्लिक सवाल किया गया तो लाला बोले मोहम्मद रिजवान को मान गया, मुजाहिद आदमी है, सेमीफाइनल बहुत दर्द में खेला। रिजवान के बारे में क्या कहें, कितना वॉरियर हैं वो? यार रिजवान को तो मैं मान गया, मुजाहिद आदमी है वो बहुत तगड़ा है माशाल्लाह से। उसने जो जिस पेन में आके वो क्रिकेट खेला जो डॉक्टर्स ने बताया उसके हवाले से बहुत बड़ी बात। लास्ट क्वेश्चन, हसन अली की जगह पे आप होते तो कैसे उठते? मतलब बड़े वो डिप्रेस हैं, कैच छूट जाता है क्रिकेट में। अभी हसन अली को आप उठाओ।